चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूं, ये एक परी की तस्खीर का अमल है। इस परी का नाम बांदरी परी है और ये नहायत ही खूबसूरत शक्ल में हाज़िर होती है। ये जो अमल है ये हिंदू मज़हब का अमल है, तो इसको जो भी करना चाहता है वैसे तो कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये अमल जो है हिंदू मज़हब का अमल है। तो जो हिंदू धर्म से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो तो इस अमल को आसानी से कर लेंगे। बाकी जो मुसलमान हैं या उनका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है तो उनको थोड़ी इसमें मुश्किल होगी। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आप लोगों ने नौचंदी पीर या फिर नौचंदी मंगल को शुरू करना है रात 12 बजे। अमल में आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अमल में तोशे के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी 3 रंग की मिठाई, मतलब आप 3 मिठाई ले लें अलग अलग रंग की। उसके अलावा 3 फल ले लें, मतलब 3 फ्रूट ले लें अलग अलग, और 2 छालियाँ साबुत छालियाँ ले लें। उसके अलावा बखूर में आप लोगों ने लुबान और गूगल, ये 2 चीज़ों का आप लोगों ने बखूर जलाना है, मतलब जो खुशबू है आपने लुबान और गूगल की जलानी है। उसके अलावा 1 अदद आपको चिराग की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप लोगों ने सरसों के तेल या फिर घी का आप लोगों ने चिराग जलाना होगा। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल आप लोगों ने नौचंदी पीर या फिर नौचंदी मंगल की रात 12 बजे शुरू करना है। अमल के लिए किसी ऐसे कमरे का इंतखाब कर लें जहां आपके सिवा कोई मौजूद ना हो या अमल के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अमल में आप लोगों ने परहेज़ का लाजमी ख्याल रखना है। हर किस्म के गोश्त से आपको परहेज़ करना है, कच्ची सब्ज़ी नहीं खानी। उसके अलावा अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी से परहेज़ करिएगा। तो करना आप लोगों ने यूँ है कि 12 बजे से 10 मिनट पहले आप लोगों ने उस कमरे में पहुँच जाना है, पाक साफ़ हालत में हो आप। उसके बाद आप लोगों ने बैठ जाना है मुंह अपना शुमाल की तरफ करके, नॉर्थ की तरफ। अपने सामने वो घी का या सरसों के तेल का जो भी चिराग आप जलाना चाहें वो एक जला लें, अपने सामने रखें उसको। उसके अलावा एक बड़े से बर्तन के अंदर आप लोगों ने वो फल और मिठाई और छालिया, ये तीनों चीज़ें रखनी है। उसके अलावा जो बखूर है वो आप लोग अपने सामने रखें, उसको थोड़ा थोड़ा करके जलाते रहें। लुबान वगैरह जो है वो आप थोड़ा पीस लें, वो थोड़ा थोड़ा डालते रहें अमल के दौरान। उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो मंत्र आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 313 मरतबा ये मंत्र आप लोगों ने पढ़ना शुरू करना है। इसमें आप लोग अगर चाहें तो अपना जिस्मानी हिस्सार कर सकते हैं, तो आप लोग अपने मज़हब के हिसाब से अपना अपना जिस्मानी हिस्सार कर लें। उसके बाद आप लोगों ने 313 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग गौर से सुन लें। ओम बन में बसी बांदरी, उठल पेड़ पर जाए, कुट शाखन पे फल खाए, आधा थोड़े आधा फोड़े आधा फल खाए। दोबारा से सुना देता हूँ। ओम बन में बसी बांदरी, उठल पेड़ पर जाए, कुट शाखन पे फल खाए, आधा थोड़े आधा फोड़े आधा फल खाए। यह आप लोगों ने मंत्र याद करके 313 मरतबा पढ़ना है बिना देखे। मंत्र पढ़ते वक्त आपकी नज़रें उस चिराग के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने करना यह है कि जब आप 313 मरतबा मंत्र पढ़ लें तो आप लोगों ने 10 से 15 मिनट वहीं बैठे रहना है। उसके बाद आप लोगों ने वो जो सारा सामान है वो किसी थैली वगैरह में रख लेना है, मतलब फल मिठाई और छालियाँ। उसके बाद वो थैली आप लोगों ने किसी जगह छुपा के रख लेनी है अपने पास, ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। अगले दिन और फिर उसके बाद आप लोगों ने सो जाना है। अगले दिन आप लोगों ने वो जो थैली है वो आपने किसी मैदान में या किसी वीरान जगह पर डाल देनी है जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। तो ये अमल जो है आप लोगों ने 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बीच में कभी भी अगर आपको कुछ भी महसूस हो या कुछ भी ऐसा नज़र आए तो आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अमल आपने अपना जारी रखना है, रोज़ इसी तरह अमल करना है। 10 से 15 मिनट उस जगह बैठे रहना है। उसके बाद आप लोगों ने सो जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सो जाना है। हो सकता है कि इसकी हाज़िरी 21 दिन से पहले ही हो जाए,
लेकिन आप लोगों ने इससे कोई बात नहीं करनी। आप लोगों ने इससे बात 21 दिन के बाद ही करनी है। आपसे जितनी भी बात करने की कोशिश करे, आपने इसको कोई जवाब नहीं देना। 21वें दिन जब आप लोग 313 बार अमल की तादाद मुकम्मल कर लें, उसके बाद जब ये आपसे बात करे तब आपने इसको जवाब देना है। ये आपसे हाज़िरी की वजह पूछेगी तो आप इसको कह दें कि मुझे तुम्हारी तस्खीर मतलूब है, मतलब मैं तुम्हें तस्खीर करना चाहता हूँ। तो ये आपसे पूछेगी कि किन कामों के लिए, तो आप इससे बोलें मैं अपने हर तरह के जायज़ नाजायज़ काम के लिए तुम्हें तस्खीर करना चाहता हूँ। तो ये आपसे पूछेगी कि मुझे किस हैसियत से रखना चाहते हो, तो आप इसको बोल दें कि मैं तुम्हें सिर्फ़ एक दोस्त की हैसियत से रख सकता हूँ। उसके बाद आप इससे दोबारा हाज़िरी का तरीक़ा पूछें, ये आपको दोबारा हाज़िरी का तरीक़ा भी बता देगी। और ये आपसे पूछेगी कि मुझे कितने वक्त के लिए तस्खीर रखना चाहते हो। तो जितने वक्त के लिए भी आप इसको तस्खीर रखना चाहते होंगे, आप इसे बता दें कि मैं तुम्हें 1 साल 2 साल या इतने साल के लिए तस्खीर रखना चाहता हूँ। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी भर के लिए इसको तस्खीर मत रखिएगा। जितने कम वक्त के लिए तस्खीर रख सकते हैं उतने कम वक्त के लिए रखें, क्योंकि ज़्यादा वक्त के लिए आप रखेंगे तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उसके अलावा आप इससे एक अहम बात ये ज़रूर कहें कि जब मैं तुम्हें हाज़िर करूं तभी तुमने हाज़िर होना है, उसके अलावा हर वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं रहना। अमल जो है वो आप लोगों ने रोज़ रात 12 बजे शुरू करना है रोज़ाना, और किसी भी दिन आप लोगों ने अमल मिस नहीं करना। उसके अलावा जो सामान है वो भी आप लोगों को रोज़ लाना है, मतलब मिठाई, फल, छालिया, ये सब आप लोगों ने रोज़ लाना है। और मंतर पढ़ते वक्त आप लोगों ने जब 10 मरतबा मंतर पढ़ लें तो थोड़ा सा लुबान और थोड़ा सा गूगल आप लोग जलते हुए कोयलों पे डाल दें, ताकि मुसलसल उसकी खुशबू उठती रहे। हर 10 से 20 बार मंतर पढ़ने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा लुबान और थोड़ा सा गूगल बिल्कुल चुटकी भर कोयलों पे डालना है, ताकि उसकी खुशबू उठती रहे। और एक चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि जिन कपड़ों में आप पहले दिन अमल करें वो पाक साफ़ होने चाहिए, और वही कपड़े आप लोगों ने 21 दिन तक पहनने हैं। मतलब अमल के दौरान, मतलब अमल आप लोग कर लें तो आप लोग वो कपड़े चेंज करके रख दें, लेकिन उन कपड़ों को आपने धोना नहीं है। फिर अगली बार जब अगली रात को अमल करेंगे तो वही कपड़े पहन के दोबारा करें, कपड़े चेंज नहीं करने। जो कपड़े आपने पहली रात पहने हैं वही कपड़े आप लोगों ने बाकी के 21 दिन आप लोगों ने पहनने हैं। और उसके अलावा एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि परहेज़ लाजमी करना है। आप लोगों ने बड़े गोश्त का परहेज़ लाजमी करना है, और हर तरह के गोश्त का परहेज़ करना है, और कच्ची सब्जियों का भी परहेज़ करना है। और दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के साथ हम बिस्तरी से भी परहेज़ करना है। और इंतहाई खूबसूरत किस्म का इसने लिबास पहना हुआ होता है, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं और ये नहायत ही खूबसूरत होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसके बारे में कोई भी ऐसा गलत ख्याल अपने दिल में ना लाएं। और मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप लोगों ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त की हैसियत से रखना है। उसके अलावा आपने इससे शादी का या बीवी की हैसियत से रखने का कोई वादा नहीं करना, वरना ये आपको उस वक्त भी नुकसान पहुंचा सकती है, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में भी आपको नुकसान पहुंचा दे। तो उम्मीद करता हूं अमल की समझ आपको आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो वह आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अमल की इजाज़त हर ख़ास व आम को दी जाती है। इस अमल को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए अमल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात ही करें। बीच में किसी भी दिन आप लोगों ने इस अमल को मिस नहीं करना, वरना अमल आपका मुकम्मल ज़ाया हो जाएगा, और आइंदा भी अगर आप अमल करेंगे तो आपको अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे दूसरे चैनल महफिल अमलियात ऑफिशियल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ भी हर तरह के अमलियात की वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग लाजमी उसको जाएँ और सब्सक्राइब करें। तो आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।